अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज जो है मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ अपनी रूटीन, ठीक है, जो मैं पूरा दिन करने वाली हूँ वो सारा कुछ। और इसके अलावा जी बिरयानी की रेसिपी करेंगे शेयर। तो बस देर नहीं करते हैं, व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है बेसिकली ये है जी रमज़ान का, मतलब ये सहरी का वक्त है जब मैं सहरी की तैयारी करी थी। यहाँ पे जी मैं सहरी बना रही हूँ। यहाँ पे जी बहुत ही मज़ेदार से मैंने जो 2 पराठे बना लिए थे, आलू और आलू पालक था या पता नहीं आलू मेथी था, मुझे अब ये भी याद नहीं है क्या कौन सा सालन था, क्योंकि ईद जो है गुजर चुकी है। और अब जो ये वाला जो व्लॉग जा रहा है, बस 2-3 व्लॉग्स हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ईद के व्लॉग शेयर करेंगे। फिर आ जाएंगे अपनी जो है ईद के बाद की रूटीन में। तो खैर ये जी बड़े मज़ेदार से पराठे यहाँ रेडी किए थे, साथ में चाय बनाई थी, दही जमाया हुआ था, अंडा था। ये बहुत ही मज़े की सहरी थी जो हमने की। और रखा हमने रोज़ा जैसे ही सुबह हुई है, ठीक है, मतलब नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद सुबह थोड़ी देर में सोई हूँ, तकरीबन 1 घंटा। फिर उसके बाद जी मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद पहला काम मुझे जो करना था वो जी मेरे हस्बैंड ने कहा था पहले मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे जैसा कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं अपने किचन का थोड़ा सा मेकओवर करूँगी। बट मेरे अल्लाह को मंज़ूर नहीं था कि मैं जो हूँ रमज़ान में ये काम करूँ। शायद ये भी अल्लाह की बेहतरी होती है कि जब कोई काम आपका लेट हो रहा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होती है, ठीक है। मुझे इसलिए ये बात बहुत मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, क्योंकि हुआ कुछ यूँ, जितना काम लेट हो रहा है उतना ही काम अच्छा हो रहा है, उतना ही सोच समझ के हम जो है ना कर रहे हैं। जैसा कि मैंने किचन का सिंक वगैरह भी ले लिया है, ठीक है। और भी किचन की काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं लेके जो है ना रख चुकी हूँ। लेकिन इसके अलावा पहले हमने सोचा हम टाइल लगवाते हैं, लेकिन फिर हमें जो है ना किसी ने मशवरा दिया आप प्रॉपर जो है ना बिल्कुल शेल्फ़ वगैरह का करो, ठीक है। थोड़ा सा खर्चा हमारा बढ़ गया था, लेकिन बस ये भी रीज़न था कि हमने सोचा चले जी, मैंने यही सोचा कि चलो मैं ना अब जितना सुकून से इस काम को करूँगी। अभी रमज़ान में सुकून से रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, ईद के बाद ये वाला काम जो है ना होगा। और इसके अलावा जो जिनसे हमने काम करवाना था उन्होंने भी हमें इतना तंग किया, उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, हमने कहीं ठेका लिया हुआ है और बस आपका जो ठेका है हम बाद में लेंगे, पहले जहाँ लिया हुआ है वो वाला हम जो है ना काम पूरा कर ले। तो खैर जी चलते हैं, निकलते हैं जी अपने किचन के मेकओवर से और बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो बेसिकली ये जो बिरयानी की रेसिपी है रमज़ान के महीने में 2 दफ़ा बना के मैं शेयर कर चुकी हूँ। यही रीज़न है कि मैंने जो है ना मैरिनेशन की जो है रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो लेकिन खैर झटपट आप सबको जो है ना बता देती हूँ मैंने क्या-क्या जो है ना डाला है चिकन में। अच्छा जी, मुझे पता ही नहीं चला मेरे हाथ पे इतना गहरा वाला कट लगा है, क्योंकि मैं चिकन जो है कटिंग कर रही थी। तो अभी बस मैंने जो है ना सनी प्लास लगाया है और यहाँ पे जी बिरयानी में बनाने लगी हूँ। ऑयल में प्याज जो है ब्राउन हो रहा है, प्याज को अच्छे से ब्राउन करके निकाल लूँगी और जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा है उसी चिकन को फिर इसी ऑयल में डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। इसके अलावा जी आलू अभी मैंने भेजा है हस्बैंड को, वो लेने गए हैं, ठीक है। और एक ही आलू था जो कि मैंने फूड कलर डाल के मैंने यहाँ पे भिगोया हुआ है, साथ में थोड़ी सी मैंने टमाटर कटिंग किए हैं। तो बस झटपट सी मैं जो बिरयानी यहाँ पे रेडी करूँगी। और तो जी मेरे पास था जी आधा किलो चिकन, ठीक है, जिसकी मैंने की है मैरिनेशन, जिसमें बिरयानी मसाला 2 बड़े चम्मच भर के मैंने 2 टेबलस्पून, ठीक है, बिरयानी मसाला ऐड किया है। जिसमें जो है ना मैंने 1 टेबलस्पून जो है मैंने नमक ऐड किया है। हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा आप लोग जो है ना बाद में अपनी जो बिरयानी का जो कोरमा होगा उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने जो है ना ज़्यादा कम डाल लेना अपने हिसाब से। अच्छा खैर उसके बाद जी मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा ना फूड कलर डाल दिया, उससे कलर बड़ा अच्छा आता है। और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने जो है ना दही डाला था। और इसके अलावा जो है मैंने थोड़ा सा जो है ना तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने जो है ना सिरका ऐड किया था, ठीक है, जिसे विनेगर कहते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने रेड चिली पाउडर डाला था और थोड़ा सा गरम मसाला था। तो ये जो कुछ मसाले हैं वो अपने जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग जो है ना कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आपके घर में स्पाइस ज़्यादा खाया जाता है तो फिर 3 चम्मच डाल लीजिएगा, अगर कम खाया जाता है तो फिर उस हिसाब से आपने जो है ना कम मिर्चें डाल लेनी है। तो बस प्याज को अच्छे से किया, ऑयल में ब्राउन प्याज को मैंने निकाल लिया था। उसके बाद जो मैरिनेशन
वाला जो चिकन था वो मैंने ऑयल में डाला है, ठीक है, अच्छे से उसकी भुनाई की है। और जैसे उसका चिकन का कच्चापन ख़त्म हो गया था, मैंने क्या किया है, मैंने टमाटर जो 3 अदद छोटे छोटे से साइज़ के मैंने कटिंग करके रखे हुए थे वो डाले हैं, भुने हैं। और उसके बाद जो है साथ ही मैंने जो आलू थे मेरे, ठीक है, जो कि मैंने डिप करके रखे थे फूड कलर में, वो ऐड कर दिए। अच्छा, कुछ लोग ना अलग बॉयल करते हैं, और अलग बॉयल आलू ना मुझे मज़े के नहीं लगते बिरयानी में। जो ऑयल में फ्राई किए हुए जो उसकी आलू का जो टेस्ट होता है ना, वो बॉयल में नहीं आता है। तो बस यही रीज़न है कि मैं जो हूँ भुनाई चिकन के साथ पहले चिकन को मतलब भुना के यानी कि भून के उसके बाद जो है ना आलू को मैं जो है ना अच्छे से भूनती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत मज़ेदार से जो है ना हमारा बिरयानी का जो कोरमा है वो रेडी हो जाता है। तो ख़ैर जो प्याज़ मैंने अलग से निकाला था, ठीक है, ब्राउन जो मैंने किया था, ठीक है, वो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा-सा वो भी डाल दिया। बड़ा मज़े का लगता है ये, थोड़ा-सा ना स्वीट क्रिस्पी जो है ना टेस्ट होता है इस प्याज़ का, बहुत मज़े का लगता है। तो बस अच्छे से भुनाई की है मैंने, अपना जो है थोड़ा-सा पानी डाला है इसके अंदर, थोड़ा-सा जो है ना मतलब गलाया है उसे, और बड़ा मज़ेदार सा कोरमा रेडी कर लिया है। दूसरी साइड में मैं चावल भी बॉईल कर रही हूँ, वो तो भी सिंपल है, हर किसी को आता है। थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा, ठीक है। चावल को जो है ना आप 90% आप लोगों ने गिलाना है, फुल नहीं गिलाना। तो बस मैंने थाल लिया है और मज़ेदार से जो है ना अपनी बिरयानी जो है मैंने जो है ना बस वहाँ पे जो है ना तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। तो खैर मेरा क्या होता है, जब मुझे नज़र आता है कि मेरे घर में धनिया आ गया बहुत सारा, तो मैं हमेशा से सारा कटिंग करके मैं एक बॉल में, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई टिफ़िन है तो उसमें आपने क्या करना है, नीचे मतलब टिश्यू रखना है, और कटिंग किया हुआ धनिया वॉश नहीं करना, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वॉश नहीं करना है। तो धनिया आपने जो है ना डाला, उसके ऊपर से फिर से दोबारा दूसरा टिश्यू, और बस इस तरह से आपने ढक के, एयर टाइट टिफ़िन होगा ना, तो ये धनिया में अगर पानी फ्रिज की कोई भी नहीं ना अगर जाएगा तो ये बहुत देर तक आपका चलेगा, और फ्रिज में पड़ा ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे भी टिश्यू होगा, ऊपर भी टिश्यू होगा, और वो ना ड्राई रहे तो अच्छा। अगर गीला हो गया तो फिर वो बहुत जल्दी जो है ना धनिया ख़राब हो जाएगा। तो मुझे ना बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह से। अगर मेरे फ्रिज में पड़ा है, मैंने हंडिया बनाई, झटपट ऐसा होता है, निकालो, उठाओ उनको, जो है देखो कौन सा ख़राब है कौन सा क्या है, तो फिर कटिंग करो। तो वो जो टाइम है ना हमारा 5 मिनट या 10 मिनट का, तो वो हमारा बच जाता है। तो ये धनिया जो है ना इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो बस मैंने क्या किया है, बिरयानी को दे दिया यहाँ पे दम। तो जी सबसे नीचे जो है ना कोरमा यानी कि जो बिरयानी का सालन होता है वो, उसके ऊपर चावल, फिर जो है ना फिर सालन, फिर चावल, और बस थोड़ा-सा फूड कलर पानी में मिक्स कर लिया था। इसके अलावा थोड़ा-सा मैंने ऊपर से ऐसे ही छिड़क लिया था कि अच्छा वाला कलर आए ना, तो बिरयानी दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो बस उसके बाद क्या जी, मैंने जो है ना गार्निशिंग की है, तकरीबन 2-3 चीज़ें थी मेरे पास, जिसमें हरी मिर्चें थी, नींबू थे, और जो ब्राउन किया हुआ प्याज था वो ऊपर से हमने जो है ना डालना है, ठीक है। धनिया है मेरे घर का, पुदीना अल्हम्दुलिल्लाह पहले नहीं था, लेकिन मैंने अब लगा लिया तो मुझे बड़ी आसानी होगी, क्योंकि डिटॉक्स वाटर मैंने पीना होता है, तो उसके लिए मुझे ना यही होता था कि मैं मंगवाऊँ, फिर हस्बैंड को कहना, उन्होंने लाना, तकरीबन 2-3 घंटे तो मेरे ऐसे ही चले जाते गए, सुबह का है तो दोपहर तक मेरा आना। तो मुझे कहीं न कहीं ये भी मेरे लिए आसानी हो गई है। खैर जी, बस मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी हो गई और मैंने जो है दम से निकाल ली। तो जी इफ्तारी के टाइम जो है मेरे घर आ गई थी जी मोहल्ले से छोटे-छोटे से बेबीज़। तो मैंने क्या किया है, मैंने अच्छा बेसिकली उनकी जो सिस्टर है वो लेकर आई थी। वो आई थी जी खेलने के लिए मेरे बच्चों के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े से जो है छोटे बेबी के लिए जो है ना वाइट ऊपर से जो चावल थे वो जी मैंने निकाले, क्योंकि स्पाइसी बिरयानी थी। तो मैंने कहा वो तो फिर बच्चे जो है खा नहीं सकेंगे। तो ख़ैर इसके बाद ट्रे में लगाया है और बड़ा मज़ेदार सा जो है ना लग रहा था देखने में बिरयानी की लुक। और बस बिरयानी जी हो गई थी हमारी रेडी, और इफ्तारी का टाइम भी जो है पास आता जा रहा था। तो बस उसके बाद जी हमने की इफ्तारी।
अच्छा ख़ैर मेरे साथ क्या होता है कि जब मैंने रोज़ा रखा होता है मुझसे जितने मर्ज़ी आप काम करवा लो मैं इतनी एक्टिव होती हूँ क्योंकि रोज़ा रख के मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये जो रमज़ान था वो इतना अच्छा गुज़रा माशाल्लाह से कि किसी को भी मुझे लगता है रोज़ा नहीं लगा होगा क्योंकि गर्मी थी ही नहीं, ठीक है। और पता भी नहीं चला रमज़ान किस तरह से जो है ना रोज़े किस तरह से गुज़रे हैं। तो लेकिन ये कि जब रोज़ा अफ्तार कर लो उसके बाद तो बस ऐसी कोई नींद आती है और दिल करता है बस इंसान जो है बस अब सो जाए, रेस्ट कर ले। तो ख़ैर जी यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी कुछ फ्रोज़न मुझे जो है ना फ्रीज़ करना था अपनी बेटियों के लिए। तो बस यही था जी हमारा आज का व्लॉग। मैंने क्या-क्या बनाया है वो आप लोग देख लीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग में। और वो सब कुछ देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।